नमस्कार दोस्तों, फाइनली ट्राई लेके आ गया है मार्च की रिपोर्ट। इसमें आपको मालूम चलेगा इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था मार्च के अंदर और किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने सबसे तगड़ा बेनिफिट करके दिखाया है मार्च में। बात करें जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल का परफॉर्मेंस क्या रहा था मार्च में और किस तरीके से एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के कनेक्शन इंडिया में बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोलैप्स तो नहीं कर रहे, और सबसे ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर कहाँ पे आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलते हैं। बात करें गाँव कस्बों की या शहरी क्षेत्र में कहां पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आपके स्टेट में कितनी टेलीकॉम डेंसिटी मतलब कितने मोबाइल नेटवर्क कवरेज देखने के लिए मिलती है, सब कुछ बात करते हैं डिटेल में और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। बाकी आप हमारा न्यूली प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं जो कि 360 कैमरे में हमारा वॉल माउंट स्टैंड है, जो कि आपके डायरेक्टली अटैच हो जाता है और आपके कैमरे को और ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। बहुत ज़्यादा लोगों का 360 कैमरे का पीछे क्लिप टूट जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो डायरेक्टली आपके कैमरे में फिट हो जाता है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहां से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्चुअली मालूम चल जाएगा सब कुछ, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे हम फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी चाहिए तो वो भी मिल जाता है। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं अब क्या नई चीज़ें ट्राई ने रिलीज़ कर दी हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरी फुल लाइव डिटेल दिखाऊंगा, क्योंकि बात करी जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई की 7 मई 2025 को रिलीज आ गई थी, जिसमें कि 31 मार्च 2025 तक का आपको डेटा देखने के लिए मिलता है। और फाइनली इंडिया ने दोबारा 120 करोड़ सब्सक्राइबर्स को गेन कर लिया। वो आपको वायर एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड दोनों देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे हम स्पेशली बात करें वायरलेस सब्सक्राइबर जो कि 90 करोड़ 27 लाख हो चुके हैं, और वायर जो सब्सक्राइबर हैं वायरलाइन सब्सक्राइबर वह आपको 4 करोड़ 13 लाख 90 हज़ार देखने के लिए मिलते हैं। टोटल जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 94 करोड़ 41 लाख। और फिर हम चलते हैं स्पेशली सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर कहाँ पे बढ़े और कहाँ पे कम हो, ये भी आपको देखने की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब हम अर्बन टेलीकॉम सब्सक्राइबर देखते हैं मतलब गाँव कस्बों में, तो वहाँ पे जो सब्सक्राइबर बेस देखने के लिए मिलता है 63 करोड़ 25 लाख। और मार्च महीने में 16 लाख 40 हज़ार सब्सक्राइबर कम हुए हैं। यहाँ पे हमें मंथली ग्रो जो है -0.26% कम देखने के लिए मिलती है। तब हम रूरल एरिया में मतलब शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइबर बेस जो है वो 48 लाख 60 हज़ार बड़ा है, और यहाँ पे 0.92% की ग्रो देखने के लिए मिलती है। टोटल सब्सक्राइबर बेस देखते हैं तो 116 करोड़ 37 लाख देखने के लिए मिलता है, और टोटल 32 लाख 10 हज़ार क्योंकि माइनस प्लस और 0.28% की ग्रो से इंक्रीज हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ मिला के जो फाइनल टोटल हो जाता है वो 120 करोड़ 8 लाख हो जाता है टोटल सब्सक्राइबर बेस, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और टोटल आप वायरलेस एंड वायरलाइन की देखेंगे तो 33 लाख 50 हज़ार सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं और 0.28% की ग्रो रेट रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे डिटेल में चलते हैं, यहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर डिटेल मिलती है, जिसमें कि फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है फरवरी और मार्च का आप देख सकते हैं, जिसमें कि 0.244% की जो है वो ग्रो देखने के लिए मिली है। फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि FWA 5G हो गए, वाईफाई हो गए, वाईमैक्स हो गए, रेडियो हो गए, सैटेलाइट हो गए, अभी और भी इंक्रीज होंगे आने वाले टाइम में, तो बिल्कुल सेम ही 0.16% की ग्रो देखने के लिए मिली है। मोबाइल ब्रॉडबैंड जो नॉर्मली हम मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं वो तो -0.1%, तो सच में यहाँ पे घाटा होता हुआ दिखाई दिया है। अभी बात करते हैं किस टेलीकॉम ऑपरेटर को घाटा हुआ है। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कितने सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम आगे और डिटेल में चलते हैं तो यहाँ पे आपको वायर एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड का शेयर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि अराउंड 50% जो है वो जियो लेके बैठा हुआ है। एयरटेल की बात करें, वोडाफोन की बात करें, बीएसएनएल की बात करें और अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर, क्योंकि बीएसएनएल भी बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करा हुआ है। फिर हम और चलते हैं नीचे तो आपको यहाँ पे वायर ब्रॉडबैंड और नीचे वायरलेस ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड में जो है वो स्पेशली हम मोबाइल यूजर भी ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिलता है। फिर हम यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशली बात करी जाए तो वायरलाइन सब्सक्राइबर ब्रॉडबैंड जो कि 31 मार्च 2025 का डेटा है, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि प्राइवेट के पास 72.13% शेयर है मार्केट शेयर, और बात करी जाए तो गवर्नमेंट के पास 27.87% शेयर है, जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करे बैठे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वायर सब्सक्राइबर जो ऐड हुए हैं या माइनस हुए हैं मेन बात करें ब्रॉडबैंड की बात कर लेते हैं। एयरटेल भारती जिन्होंने
68,330 सब्सक्राइबर ऐड किए हैं और BSNL ने 31,774 सब्सक्राइबर खो दिए, MTNL ने भी 10,536 सब्सक्राइबर खो दिए और रिलायंस जियो ने स्पेशली 1,46,511 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है और टाटा टेली सर्विस ने 22,733 सब्सक्राइबर्स खो दिए। वोडाफोन आइडिया ने भी 5,601 सब्सक्राइबर खो दिए। तो टोटल मिला के जो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है 1,34,936 सब्सक्राइबर्स की देखने के लिए मिलती है। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे टेली डेंसिटी की अभी आगे बात करेंगे जिसमें कि आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से मालूम चलेगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मेन टेलीकॉम जो हम मोबाइल सर्विस यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप मार्केट शेयर देखेंगे प्राइवेट का 92% हो चुका है और PSU का जो मतलब गवर्नमेंट संस्था है उनका 7.96% ही रह गया है। और जो हमें मेन सब्सक्राइबर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है एयरटेल की 12,50,758 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। BSNL ने भी 49,177 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। MTNL ने दोबारा 2,000 खो दिए और जियो की बात करें तो 21,74,747 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने जो है एक्चुअली 5,41,370 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। तो हमें टोटल सब्सक्राइबर एडिशन जो देखने के लिए मिलता है 29,31,235 सब्सक्राइबर्स को गेन किया गया है। फिर यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो ये देखने के लिए मिलता है और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कहाँ पे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे हमें 1.04 देखने के लिए मिलती है परसेंटेज। और सबसे कम जो हुए हैं सब्सक्राइबर वो कोलकाता, मतलब मेन इम्पैक्ट वोडाफोन के ऊपर पड़ा है तो वोडाफोन के सब्सक्राइबर कोलकाता से सबसे ज़्यादा निकले हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे डिटेल में तो आप देखेंगे ये है 5G फिक्स वायरलेस सब्सक्राइबर, जो कि मुझे डेटा अब भी गलत लगता है क्योंकि जियो जो आज की डेट में प्रोवाइड करवा रहा है अपना जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड वो WiMAX टेक्नोलॉजी पे, तो यहाँ पे उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन ट्राई कंटिन्यू जो डेटा है वो 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस के अंदर लेके आता है, जो गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मार्च में था वो था बात करी जाए तो 67,70,000 सब्सक्राइबर और यहाँ पे मार्च में मतलब, और आप देखेंगे फरवरी एंड में जो था वो 62,70,000 था। तो इस तरीके से ही बहुत नॉर्मली तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेशली बात करी जाए तो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको देखने के लिए मिलता है मोबाइल टू मोबाइल। लेकिन हमें जाना है टेली डेंसिटी पे, जहाँ आपको एक्चुअली मालूम चलता है। ये ओवरऑल टेली डेंसिटी देखेंगे तो आपकी स्टेट में, जहाँ आप देखेंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब स्टेटों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जितना शहरी क्षेत्र होगा मैक्सिमम जो है वहाँ पे टेली डेंसिटी होगी। जैसे कि दिल्ली पूरी तरीके से ओवर कवरेज है, जहां आपको 275.79% टेली डेंसिटी, मतलब हर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का आपको नेटवर्क मिल ही जाएगा। वो आता है कि BSNL और MTNL की लड़ाई रहती है आपस में दिल्ली में, लेकिन बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो कवरेज है वो आप देख सकते हैं दुगनी है। लेकिन तब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती वाला इलाका है, वहाँ पर टेली डेंसिटी कम हो जाती है। अराउंड बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको 66.6%, बिहार में तो अराउंड बात करी जाए तो 57.23% ही देखने के लिए मिलती है। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मतलब ऑन एवरेज बात करी जाए तो महाराष्ट्र में आपको 100% मिलती है, लेकिन खेती वाले इलाके में क्योंकि ओवरलैप भी कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो कवरेज है सच में 100% नहीं होगी, वहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन टावर इतने पास पास लगे ओवरऑल आ जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र बात करी जाए तो मुंबई भी इसके अंदर पार्ट आ जाता है। तो इस वजह से जो टेली डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपको सारी रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है। बाकी पूरी रिपोर्ट का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा और आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।